हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के इस इंग्लिश सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग प्रोनाउंस के भी एरर को भी बहुत ही स्मार्ट और इजी अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ गाइज, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ गाइज, वॉच टिल टू एंड आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। माई सेल्फ अमित। नाउ गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड to pronoun। सो गाइज, नाउन और प्रोनाउन जो हमारे होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। अब जैसे कि नाउन्स को ही ले लें तो नाउन्स हमारे क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड, जिसमें हम लोग नेम, प्लेस, पर्सन और थिंग, अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का अगर हमने नाम रख दिया है तो वो हमारे क्या होते हैं, नाउन। अब सपोज़ आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और मेरे चैनल का क्या नाम है, क्विक स्मार्ट एजुकेशन, तो हमने क्या रख दिया, पर्टिकुलर नेम रख दिया, तो ये नेम हमारा क्या है, नाउन। मतलब कि क्विक स्मार्ट एजुकेशन जो चैनल है वो एक तरह से नाउन है। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग जो होते हैं अपने अराउंड नाउन से ही घिरे होते हैं। अब बेर बेर हम लोग नाउन का यूज़ करेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर, जो हमारी राइटिंग है वो थोड़ा सा ऑड लगने लगेगी, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसलिए हम लोग कहाँ उसका वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग हम लोग बार बार नहीं करते। अगर बार बार यूज़ करेंगे तो उस वाक्य की क्या सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्यतः कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है हम लोग। अब हम लोग इसके आगे कुछ सेट ऑफ रूल सीखेंगे प्रोनाउन से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड एरर डिटेक्शन को बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग अभी आगे सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग कुछ सेट ऑफ रूल्स देख लेते हैं कि प्रोनाउन से कुछ रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए सीखते हैं। नाउ गाइस, देखिए हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मिस्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज ए ग्रेट मैन। तो यहाँ पे मिस्टर भीमराव अम्बेडकर हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है। इट मीन्स ये हमारा नाउन है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर भीमराव अम्बेडकर एक नेम है, नेम ऑफ द पर्सन। तो इस नेम ऑफ द पर्सन मिस्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहेंगे तो हम लोग वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ क्या करेंगे, हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही वॉज ए ग्रेट मैन। तो सिंपली चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो प्रोनाउन को यूज़ करते हैं हम लोग नाउन के रिप्लेस में यूज़ करते हैं। मतलब कि क्या है, प्रोनाउन वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने मिस्टर भीमराव अम्बेडकर की जगह हमने क्या लिखा, ही, और वॉज ए ग्रेट मैन। सेम एज इट इज़ देखिए यहाँ पे हमारे सेकंड सेंटेंस में क्या है, राहुल, मुकुल एंड अमित आर एब्सेंट। तो ये क्या है, नेम ऑफ द पर्सन ये भी है। तो इन तीनों के लिए अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो प्रोनाउन क्या यूज़ कर सकते हैं, दे आर एब्सेंट। और यहाँ पे हमने ही यूज़ किया है, वॉज ए ग्रेट मैन। तो ये चीज़ें थी कि हम लोग जो प्रोनाउन को यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग यही मिस्टर भीमराव अम्बेडकर को अगर हम बेर बेर लिखेंगे तो हमारे क्या है, सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इस चीज़ को बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ही का यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्रोनाउन है। अब चलते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स देखते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये हमारा एक गोल्डन चार्ट है गाइज। 90% जो हमारे एरर्स आते हैं वो इससे ही रिलेटेड आते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो आप 90% क्वेश्चंस कर सकते हैं बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में। और जैसा कि इसमें मैं आपको और भी चीज़ें अभी क्लियर कर दूंगा कि ये हमारे एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने लिख रखा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फिर साथ ही साथ मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो देखिए जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो सेंटेंस होता है उसका वो रियल में वर्क करते हैं। मतलब क्या है, ये हमारे एक्शन ऑफ द वर्ड होते हैं, या कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिसीवर्स ऑफ द एक्शन। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए डूअर ऑफ द एक्शन।
किसी सेंटेंस में ये असली में यही काम करते हैं। और ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या होते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो ये उस काम को रिसीव करते हैं। अब ये कैसे, ये चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। अब गाइस जैसे हमने आपसे बोला कि हमने लिखा आई लाइक यू, तो अब यहाँ पे देखिए लाइक हमारा क्या है, लाइक हमारा वर्ब है। ओके, और गाइस ये चीज़ याद रखिए कि वर्ब से पहले जो चीज़ आएंगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद जो चीज़ें आती वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, लाइक है, और लाइक से पहले क्या है, लाइक से पहले आई है, तो ये आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और आई लाइक के बाद क्या है, यू, तो यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, तो देखिए अगर ये आई क्या है, आई यहाँ पे क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब कि, और यू क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे लाइक किसको कर रहा है, यू को कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा यू है, रिसीवर है, और आई क्या है, वो काम कर रहा है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मतलब यहाँ पे यू हमारा क्या हो गया, रिसीवर, और आई हमारा क्या हो गया, डूअर। एक्शन आई कर रहा है और यू रिसीव कर रहा है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शायद और क्लियर हो जाए इस चीज़ को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ही gave me some pencil, तो गाइज देखिए यहाँ पे गेव क्या है, गेव हमारा है वर्ब, और ये क्या है, ये गिव का पास्ट फॉर्म है गेव। तो ये हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब से पहले हमारा क्या है, ही, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो यहाँ पे ही कुछ दे रहा है, क्या दे रहा है, पेंसिल दे रहा है, किसको, मी को। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या है हमारा, ये हमारे ही हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया, एक्शन को कर रहा है, और मी क्या है, रिसीवर है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, पेंसिल। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे आपको इस डायग्राम के थ्रू क्या समझाया। तो ये चीज़ें क्या हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारे क्या होते हैं, वो हमारे डूअर ऑफ द एक्शंस होते हैं, जो कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं जो रिसीव करते हैं एक्शन को, रिसीवर ऑफ द एक्शंस। तो मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। तो ये देखिए आई का हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, मी, सेम एज इट इज। यू का हमारा यू ही रहता है, ही का हमारा हिम हो जाएगा, सी का हमारा हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाएगा, एंड दे का देम। तो ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इन गाइस इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि हम इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के थ्रू अपने एरर डिटेक्शन करेंगे। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और अब कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। प्रोनाउन से हमारा पहला रूल देखिए क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट, लाइक, एक्सेप्ट, बट, ऑल द प्रपोजिशंस, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें ये सेंटेंस दिख गए, लेट, लाइक, एक्सेप्ट और प्रपोजिशन, जिसमें एट, इन, ऑन, अबाउट, फ्रॉम, etc, जितने भी हमारे प्रपोजिशंस होते हैं, तो उनके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है कि हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। तो गाइस ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, और इन्हीं से सेट ऑफ रूल्स हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस को करने में। तो जैसा कि देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरीवन एक्सेप्ट, मतलब कि क्या है, यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट आ गया। तो एक्सेप्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये चीज़ हम अभी देखेंगे। तो एवरीवन एक्सेप्ट
ही डैश हिम इज कमिंग टू द पार्टी, मतलब क्या सभी लोग आ रहे हैं उसको छोड़ के। तो मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट हमारा आ गया, एक्सेप्ट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारा हिम होगा। तो ये हिम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये राइट होगा। क्योंकि जो हमारे एरर्स आते हैं वो छोटे छोटे रूल्स से ही आते हैं, जिसमें हम लोग रूल्स को हमें नॉलेज नहीं होती और हम क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। तो देखिए ये चीज़ें जरूरी है जानना, क्योंकि लेट लाइक एक्सेप्ट बट ऑल प्रपोजिशंस के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देयर इज़ नो पर्सन लाइक। तो लाइक हमारा क्या, लाइक हमारा आ गया, और हमें पता है लाइक के बाद हम क्या हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा कि हिम होगा, यस हमारा हिम होगा ऑब्जेक्ट फॉर्म, क्योंकि ही हमारा क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी साउटेड एट। अब देखिए ये एट हमारा क्या हो गया, एट हमारा हो गया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हो गया। तो हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, आई है कि मी है, हमारा मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से है। ये हमारा आई हमारा क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर शुड बी नो एनिमोसिटी बिटवीन। अब देखिए बिटवीन हमारा क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया जिसमें ही स्लैश हिम एंड यू। तो अब हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ही है कि हिम है, ऑफ कोर्स हमारा हिम है, हिम हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। फिर देखिए गाइज यहाँ पे हमारा लेट आ गया, लेट हमें पता है लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही स्लैश हिम डू दिस वर्क विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या है हिम। नेक्स्ट हमारा है ऑल द डाउट्स वर क्लियर बिटवीन। तो देखिए गाइज ये फिर हमारा क्या है बिटवीन हमारा क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यू तो देखिए हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म होता है, लेकिन आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हमें पता है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है मी। तो यहाँ पे हम मी यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या है ऑल द डाउट्स वर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 में, जिसमें हम लोग कंपैरिजंस करेंगे कि हम लोग कैसे कंपैरिजंस के सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करेंगे एरर डिटेक्शन में। नाउ गाइस सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कंपैरिजन, और कंपैरिजन का एक गोल्डन रूल है वो भी आप जरूर लर्न रखिए, रिमेंबर दिस। क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही कंपेयर करेंगे, ओके। और अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो उसका हम ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे रूल्स जो हैं कभी कभी हमारे बैंक पीओ में पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कंपैरिजन पे जो होते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा, आई कैन सिंग बेटर देन ही या हिम। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस में गाइस पहला जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो सेंटेंस का होना चाहिए वर्ब पकड़ना। सेंटेंस में अगर आप वर्ब पकड़ना सीख जाएंगे, वर्ब सब्जेक्ट, तो आप सेंटेंस में एरर भी पकड़ लेंगे, ये मेरा 100% गारंटीड है, ओके। इसलिए सेंटेंस में जब भी आप करने बैठे तो आप उसका सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन जो जो मिल रहा है वो चीज़ जरूर लिखिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हमने रूल हमें पता है कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। और पहला एग्जाम्पल में देखिए हमें क्या कह रहा है, आई कैन सिंग बेटर देन ही हिम। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या है कैन सिंग, मतलब कि सिंगिंग करना है। तो ये हमारा क्या हो गया वर्ब, और वर्ब से पहले हमें पता है क्या होता है सब्जेक्ट होता है। तो आई हमारा क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हमें पता है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से ही करेंगे। तो बेटर देन, अब यहाँ पे ही और हिम, तो देखिए यहाँ पे ही हमारा और हिम, तो हिम हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ही हमारा क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो गाइज इसका मतलब क्या हुआ है कि हम कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही करेंगे। तो यहाँ पे आई जो है वो किसके लिए आया है, ही के लिए आया है।
क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे हमारा ही राइट है और हिम गलत। ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो दूसरा देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन ऑब्जेक्ट के साथ है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा है यू कैन डांस बेटर देन दे या देम, और यहाँ पे कैन डांस हमारा क्या है, हमारा ये वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें पता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव हो गया, और देन बेटर देन दे या देम। तो देखिए यू हमारा क्या है, यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, और यहाँ पे देखिए दे और देम, तो देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और दे हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो गाइज यहाँ पे हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के ही साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, दे, क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और देम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन जब भी हो तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि हम जब कंपैरिजन्स में जब एरर करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देता है, इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। बस ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब कुछ और एरर्स करते हैं तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो देखिए गाइज, ये हमारे कुछ कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ एरर्स हैं, इनको भी हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इजी समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आई लाइक यू एज मच एज। अब देखिए जहाँ एज मच एज आया इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और कंपैरिजन हमें पता है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ से पहला काम क्या है, हमें वर्ब पकड़ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब आई लाइक यू। तो यहाँ पे लाइक हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए और हमें पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एज मच एज ही या हिम। तो मतलब क्या है, कंपैरिजन हो रहा है और हमें कंपेयर करना है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का कंपेयर हमारा किससे होगा, आई का कंपेयर हमारा ही से होगा। तो ही हमारा राइट आंसर है, हिम रॉन्ग, क्योंकि हिम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ही इज एज नाइस एज। तो मतलब क्या है, एज नाइस एज हमारा क्या है, कंपैरिजन है, और इज हमारा क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही है, और जो हमारा ही है वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो मतलब क्या है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए सी और हर है, तो सी हमारा क्या है, सी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्टिव जो है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसका कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव से ही करेंगे। तो यहाँ पे सी राइट होगा और हर गलत हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टू गर्ल्स प्रिया एंड सी ऑब्लिक हर वर रिकमेंडेड फॉर स्कॉलरशिप। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए, वर्ब क्या है। तो यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी वर्ब है, और उससे पहले जो भी पार्ट होगा वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रिया हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा। तो फिर प्रिया हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ भी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। तो सी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा और हर गलत। तो हर का यूज नहीं होगा, क्योंकि हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखिए माई अंकल एंड आई एंड मी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे फिर हमारा अप्रोच क्या रहेगा, अप्रोच हमारा रहेगा वर्ब पकड़ना। तो वर्ब हमारा क्या है, आर, और आर से पहले जो भी चीज़ होती है वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि हमें पता है वर्ब से पहले जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अंकल हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और देखिए फिर सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट के साथ होगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए आई हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आई।
क्योंकि आई हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी हमारा नहीं होगा आंसर। सेम नेक्स्ट, द बॉस वांट अनुज एंड आई स्लैश मी टू होस्ट द शो। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ हम लोग करेंगे कि इसमें वर्ब ढूंढेंगे। तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, वांट, मतलब कि मेरा बॉस चाहता है, जो तो बॉस है वो चाहता है। अब देखिए हमें पता है वांट हमारा वर्ब है और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉस, और फिर क्या है अनुज। अनुज हमारा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अनुज ऑब्जेक्ट है तो हमें कंपैरिजन भी ऑब्जेक्ट को ही करना है। तो यहाँ से हमें अब देखना है कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आई हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो गाइज यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो आएगा मी। मी हमारा यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, वांट्स हमारा वर्ब है, और हमने बताया था कि वर्ब से पहले जो चीज़ें होती वो सब्जेक्ट होती। तो यहाँ पे द बॉस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई नो कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ पे आपको क्या रूल्स बता रहा हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे हमें पहला फाइंड करना क्या है, वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, वांट, और वांट से पहले हमें पता है सब्जेक्ट होता है। तो द बॉस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब के बाद जो हमारा आता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या, अनुज है। तो अनुज जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो कंपेयर में तो जो हम कंपेयर करेंगे वो भी तो हम ऑब्जेक्ट फॉर्म से ही करेंगे। तो ऑब्जेक्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे क्या है, मी। तो मी हमारा आंसर हो जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हमारे दो जो एग्जाम्पल्स है ये एक रूल्स पे हैं। ये रूल्स वो हैं, वो चीज़ मैं आपके डिस्कस कर ले रहा हूँ कि रूल, इसको हम लोग मान सकते हैं रूल 3। रूल 3 ये है कि हमारा अगर इट इज़, इट प्लस इज़, इट के साथ अगर इज़ आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, मतलब ये 5 चीज़ें अगर इट के साथ आ जाएंगी, जुड़ी रहेंगी, जैसे कि इट, इट इज़, इट्स एम, इट्स वॉज, इट्स वर, तो अगर ये चीज़ अगर जुड़ी हुई है तो हमेशा हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इट्स के साथ आपको इज दिख जाए, एम दिख जाए, आर दिख जाए, वॉज दिख जाए, वर दिख जाए, तो उसके साथ हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या है, इट इज़, तो देखिए हमारा इट इज़ दिख गया, तो ये हमारा एस नहीं होगा, इट इज़। तो यहाँ पे क्या है, हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखना है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो देखिए मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारा यूज़ क्या होगा, आई होगा। तो ये हमारा आई होगा आंसर। ओके, हु इज़ गिल्टी फॉर द रॉन्ग डूइंग्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या, हु टोल्ड यू अबाउट द फेस्टिवल, इट वॉज। देखिए इट वॉज आया, इट वॉज के बाद हमें पता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या है, फिर हमारा आई है, क्योंकि मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, तो हमें यूज़ नहीं करना है, हमें आई यूज़ करना है। तो आई राइट। तो ये रूल था जो जानना आपके लिए ज़रूरी था कि इट के बाद अगर कोई भी बी फॉर्म आ जाए। बी मतलब क्या होते हैं, ये 5 फॉर्म जो हमारे होते हैं ये हम इनको बी फॉर्म भी कहते हैं। मतलब कि क्या है, इट प्लस बी फॉर्म, तो उनके साथ हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो प्लीज़ गाइज, अब आप प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब आप बहुत ही ईजी सॉल्व कर सकते हैं। सो जल्दी से आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज मेरा इनिशिएटिव ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना, क्योंकि ये एक हमारा एग्जाम अप्रोच होता है। सो गाइज कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दिया है। थैंक यू।